सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं विच प्रेप प्रोवाइडर शुड यू चूज़ फॉर सीएफए लेवल 1। प्रेप प्रोवाइडर मतलब कोचिंग या टीचर जो भी आप चूज़ करने वाले हैं ऑफिस सीएफए लेवल 1 के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चूजिंग प्रेप प्रोवाइडर इज़ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। सो जस्ट टेक इट एज अ सजेशन वीडियो एंड डू योर ओन रिसर्च। मतलब ये वीडियो सिर्फ सजेशन के लिए है और आप खुद की रिसर्च खुद करके चूज़ करो, क्योंकि प्रेप प्रोवाइडर बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है कौन सा लेना है सीएफए लेवल 1 के लिए, क्योंकि उसकी टीचिंग स्टाइल वगैरह आपको पसंद आनी चाहिए। सो सिर्फ मेरे बोलने से चूज़ मत करना। सो बेसिकली देयर आर मोर देन 10 to 12 prep providers in India, including online coaching centers as well as offline. So we are not going to talk about all of them as we do not have much data on internet about many of them, including the offline ones. सो जो कुछ ऑनलाइन और ऑफलाइन लाइक इंडिया में 10 से 12 है, तो ऑफलाइन के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करने वाले, क्योंकि उनके बारे में ऑनलाइन कुछ बहुत डाटा नहीं है और उनके बारे में हम कुछ बता भी नहीं सकते। तो उनको तो पूरा एक्सक्लूड करेंगे, जो भी ऑनलाइन अवेलेबल है उनके बारे में ही बात करेंगे। सो इफ़ यू हैव एक्सेस टू एनी ऑफलाइन कोचिंग देन अटेंड सम ऑफ देयर डेमो लेक्चर्स एंड डिसाइड फॉर योरसेल्फ। अगर आपके पास आपके एरिया के आसपास कोई ऑफलाइन कोचिंग है तो उनके पास जाकर उनके डेमो लेक्चर्स लो और फिर डिसाइड करो, क्योंकि वो कुछ लोगों के कोचिंग सस्ते भी होते हैं और अफोर्डेबल भी होते हैं, इसलिए आप शायद वहाँ जाना पसंद करोगे। लेकिन उनके डेमो लेक्चर्स देख कर ही जाओ वहाँ पर, क्योंकि कभी कभी वो अच्छे से पढ़ाते भी नहीं हैं और शायद डेमो लेक्चर्स भी अच्छे कर देंगे लेकिन बाद में इतना कुछ उनका अच्छा नहीं होगा सपोर्ट वगैरह। आफ्टर दैट देयर आर मेनी ऑनलाइन CFA कोचिंग्स विच आर नॉट वेल रिकॉग्नाइज्ड एंड लैक एक्सपीरियंस। सो डू अ थरो रिसर्च एंड आस्क देम फॉर देयर प्रीवियस स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट टू आस्क फॉर रिव्यू। मतलब अगर आप कोई कोचिंग ले रहे हो जो ऑनलाइन है और उनके बारे में ज़्यादा इंटरनेट या यूट्यूब पे कोई वीडियोस नहीं है, तो आप उनके पास जाओ, उनको उनके कुछ पुराने स्टूडेंट का कांटेक्ट देने के लिए बोलो और बोलो कि उनसे पूछना है कि कैसे उनकी कोचिंग का रिव्यू लेना है, मतलब यही बताओ। शायद वो दे देंगे, अगर नहीं दिया तो फिर आपके लिए वो एक रेड फ्लैग है, तो वहाँ पे आपको जाना नहीं है अगर वो नंबर नहीं दे रहे तो। After all of them, there are few coachings like SSCI, Ashwini Bajaj, Fintry, the Wall Street School and the Valuation School जो अभी पार्थ वर्मा सर ने चालू की है CFA कोचिंग। सो वी आर बेसिकली गोइंग टू टॉक अबाउट देम। मतलब बेसिकली इन्हीं के बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे और बाकी के लोगों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। Let's first talk about the Valuation School, as many guys have asked me about him in my comment section. So my view on, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सबसे पहले वैल्यूएशन स्कूल के बारे में बात करने वाला हूं, जो पार्थ सर ने अभी कोचिंग चालू की है। लाइक फर्स्ट बैच ही चालू की है शायद उन्होंने अभी। और उनके बारे में मुझे बहुत सारे कमेंट में क्वेश्चन आ रहे थे कि उनकी कोचिंग ले या ना ले, तो सबसे पहले मैं उनको ये बारे में बताता हूँ। सो माई व्यू ऑन दिस वुड बी दैट पार्थ सर इज़ अ गुड टीचर, बट ही हैज़ जस्ट स्टार्टेड हिज कोचिंग एंड CFA इज़ अ वेरी प्रोफेशनल एग्जाम for which I would prefer a very experienced teacher who has a long track record of teaching CFA, as they would have better knowledge of all the problems a candidate faces and how to tackle them. तो अभी आपको बताया कि उन्होंने जस्ट स्टार्ट किया है, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। मतलब अगर आप देखोगे कि जो कुछ फिंट्री, अश्विनी बजाज, SSCI है, उनका बहुत पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है और उन्हें सब कुछ पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस होते हैं स्टूडेंट्स को, और उनको पता है कि उन्हें टैकल कैसे करना है। मैंने पार्थ सर का द वैल्यूएशन स्कूल का रिसर्च एनालिस्ट का भी कोर्स लिया था, तो आई हैड ऑल्सो टेकन हिज रिसर्च एनालिस्ट कोर्स विच टू मी सीम्ड वेरी अनस्ट्रक्चर्ड एंड डिडंट लाइक हाउ इट वाज कंडक्टेड। आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, बट आई डिडंट लाइक द फ्लो ऑफ द कोर्स। मतलब जो मैंने रिसर्च एनालिस्ट का कोर्स लिया था वो तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि उसमें अच्छा ऐसा फ्लो नहीं है। जो लेक्चर्स होते हैं वो भी 3 दिन होते हैं और वो भी कभी कभी सर अटेंड नहीं करते, मतलब स्किप हो जाते, और जो इस पे उनके ऐप पर अपलोड भी नहीं होते कभी कभी जल्दी, और उनका ऐप भी कभी कभी क्रैश करता रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत फ्रीक्वेंटली करता है, लेकिन कभी कभी करता है। तो उनके इसमें टेक्निकल इश्यूज़ भी है और मुझे उनका वो रिसर्च एनालिस्ट का कोर्स इतना पसंद नहीं आया। मतलब है अच्छा है, लेकिन जैसे फ्लो में नहीं है, मतलब सब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्ड नहीं है, बहुत अनस्ट्रक्चर्ड है। तो एटलीस्ट मुझे लगता है उनका CFA का स्ट्रक्चर्ड होगा। मैंने नहीं लिया है उनका, तो मुझे पता नहीं। अगर आपके कांटेक्ट में है, किसी ने लिया है, तो उनसे पूछ कर डिसाइड करो। तो मैंने बता दिया कि उनकी इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है, जो मुझे और काफ़ी लोगों को फेस हुए थे जो भी वो रिसर्च एनालिस्ट के ग्रुप में थे। तो उसके बाद द नेक्स्ट कोचिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ SSCI एंड द वॉल स्ट्रीट।
So I don't have any first hand experience of studying from them, but they are well known as they teach very well. From what I have seen from their YouTube videos, just the problem with SSCI is that I think that their lectures are very lengthy from what I have heard. तो SSCI और द वॉल स्ट्रीट भी लाइक बहुत फेमस है और उनके यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है और कुछ लेक्चर्स भी है। तो वो देखकर मुझे इतना पता चला कि वो अच्छे से सिखाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने कभी उनके लाइक जो एक्चुअल लेक्चर्स है CFA के वो अटेंड नहीं किए, तो इनके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता। SSCI का मैंने सुना था किसी से कि वो बहुत लेंदी लेक्चर्स होते हैं, क्योंकि वो एकदम डिटेल से आराम से एग्जांपल देके वगैरह समझाते हैं। तो लाइक बहुत स्लो फ्लो है उनका, लेकिन अच्छा सिखाते हैं वो भी। तो अगर आपको चाहिए, अगर लेंदी लेक्चर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आप SSCI का भी ले सकते हो। उनका शायद 30-35,000 के आसपास है। मैं यहाँ पे डाल दूँगा, मुझे श्योरली पता नहीं है उनका कितना है। और वॉल स्ट्रीट भी अच्छा है, अगर आपके पास कोई स्टूडेंट है जिससे आप रिव्यू वगैरह ले सकते हो, तो या आपके पास में है वो कोचिंग, उनके पास अगर ऑफलाइन जा सकते हो तो आप जाकर देखो। So the remaining last two are Ashwini Bajaj and Fintri, which I think are the best for CFA preparation, but there are some problems with them. मतलब ये दोनों लाइक मुझे तो लगता है बेस्ट है CFA की प्रिपरेशन के लिए, लेकिन इन दोनों में भी थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। First of all, Ashwini Bajaj teaches very well, but I have seen that they teach the complete curriculum with very in depth, like very in depth, मतलब बहुत डीपली सिखाते हैं। बाई विच आई मीन दैट दे शो द डेरिवेशन ऑफ एवरी फार्मूला। वो लाइक करिकुलम में जो एक एक फार्मूला है उसका पूरा डेरिवेशन दिखाएंगे, लाइक वो कहाँ से डिराइव हुआ और वो कैसे कैसे वो फार्मूला बना है। मतलब जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक पासिंग के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको वो पता होने के लिए आपको बताते हैं जो एग्ज़ाम में आपको पूछा नहीं जाता। तो अगर आपकी उनकी कोचिंग ले रहे हो तो बस इतना याद रखना कि वो डेरिवेशन वगैरह कुछ एग्ज़ाम में नहीं आने वाला, वो सिर्फ आप पे लाइक आपको समझने के लिए बता रहे हैं। तो अगर आप वो स्किम कर दोगे, मतलब एक बार देख के छोड़ दोगे तो भी चलेगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स वगैरह तो वो समझाते हैं ना, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वो अच्छे से समझना है। तो अगर आप अश्विनी बजाज का कोचिंग ले रहे हो तो मैं आपको बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा टेंस मत हो, क्योंकि आई वुड सजेस्ट दैट इफ़ यू आर गोइंग टू टेक अश्विनी बजाज कोचिंग, डोंट बी टेंस to learn all the derivation of formulas that sir shows, as it won't be asked in the exam. Just absorb the concepts and keep revising them. Don't rewatch the lectures just because you didn't understand the derivation. मतलब अगर वो आपको फार्मूला का डेरिवेशन वगैरह समझ में नहीं आया, लेकिन आपको पता चला कि फार्मूला क्या कहना चाह रहा है और वो कैसे बना है, तो बस इतना ही एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है, ये पूरा डेरिवेशन एग्ज़ाम में नहीं आने वाला जो कुछ सर वीडियो में बताते। मैंने भी ऐसे प्रिपरेशन किया था, क्योंकि मैंने भी अश्विनी सर का कोचिंग लिया था, तब मुझे यही मिले थे, क्योंकि मैंने फिंट्री के बारे में कुछ ज़्यादा रिसर्च नहीं किया था और बाकी भी ज़्यादा देखा नहीं था। मैंने इनका कोचिंग ले लिया और इनसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। तो मैंने भी ऐसे किया, मतलब जो डेरिवेशन वो बता रहे हैं वो ऐसे थोड़ा सा स्किम किया, मतलब जो डेरिवेशन का पार्ट है उतना ही, बाकी कंसेप्ट का पार्ट अच्छे से देखा और समझा उसको सब। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिंट्री। तो अकॉर्डिंग टू मी इट्स द बेस्ट कोचिंग ऑफ CFA इन इंडिया, as I have done their crash course that is free on YouTube and love the way Utkarsh sir teaches and makes us understand the concept. There is no फालतू की बातें and sir is on the point as he has experience of teaching for more than 15 years I think. So सर लाइक बहुत ऑन द पॉइंट सिखाते हैं, मतलब सर को पता है कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से कंसेप्ट स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो अच्छे से क्लासेस में भी बताते हैं और समझाते हैं। और लाइक बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल यूज़ करके आपको सब कुछ कंसेप्ट सिखाएंगे, आपको कैलकुलेटर के अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे। जो मैंने अश्विनी बजाज का सर का किया था पूरा लेक्चर्स, तो उसमें बहुत सारे मुझे कैलकुलेटर के टिप्स वगैरह वो नहीं मिले थे। तो मैंने जो उत्कर्ष सर का देखा तो मुझे बहुत सारे ऐसे कैलकुलेटर के टिप्स मिले, जिससे मेरा लाइक बहुत इजी हो गया मुझे कैलकुलेशन वगैरह करना। लाइक पहले इतना अच्छा नहीं आता था, लेकिन वो क्रैश कोर्स करके मुझे बहुत सारा क्लियर हुआ। लाइक उन्होंने जो कुछ बताया था, लाइक छोटे छोटे फार्मूलाज वगैरह है वो कैसे करने, तो उनको लाइक बहुत एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस आई थिंक CFA सिखाने का। वो शायद CA भी है, तो अच्छा सिखाते। अश्विनी बजाज सर के पास भी बहुत सारे सर्टिफिकेशंस है, लेकिन मुझे उनकी लाइक टीचिंग स्टाइल में उतना प्रॉब्लम लगता है कि वो सब कुछ डिराइव करके बताते हैं, जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको उस टॉपिक में इंटरेस्ट होगा तो ही आप उसमें ज़्यादा डीप डाइव करोगे।
तो उसके बाद बट द क्वालिटी देयर कम्स विद द कॉस्ट, मतलब जो फिनट्री का जो क्वालिटी है मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत अच्छे से सिखाते हैं और तो वो एक कॉस्ट के साथ आता है, क्योंकि बाकी सारे कोचिंग आपको 20 से 40,000 के बीच में मिल जाएंगे। लेकिन आपको अगर फिनट्री के साथ जाना है तो आपको लाइक जो बेस्ट वाला पैकेज है जिसमें उनके लेक्चर्स भी है, जूस नोट्स भी है, मॉक्स भी है और क्रैश कोर्स भी है, वो आपको ऑलमोस्ट 50,000 के ऊपर ही मिलेगा। 50,000 के नीचे तो कुछ भी करके नहीं मिलेगा। तो वही प्रॉब्लम है फिनट्री के साथ कि वो बहुत कॉस्टली है। बाकी वाले अफोर्डेबल है, आपको मिल जाएंगे। अश्विनी बजाज का 20,000 के नीचे मिल जाएगा, लाइक 17 के लिए है कुछ, मुझे लगता है। ग्रेजुएशन स्कूल का भी सस्ता है और SSCI का भी 30-35 के आसपास कुछ तो है, तो वो भी अफोर्डेबल है। लेकिन ये 50,000 लाइक इतना CFA का फ़ीस देकर ये 50,000 उसके ऊपर देना लाइक अफोर्डेबल नहीं है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं बोलूँगा कि ये बेस्ट सिखाते हैं मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अगर आपको कोई और पसंद है तो आपकी टीचिंग स्टाइल कुछ डिफरेंट पसंद है तो आपको किसी और के साथ भी जा सकते हो। तो इफ़ यू आस्क मी फाइनली विच आई सजेस्ट इज़ फर्स्ट फिनट्री, लाइक मैं अगर सजेस्ट करूँगा तो सबको फिनट्री सजेस्ट करूँगा। अगर आपका कोई पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, बजट का प्रॉब्लम नहीं है। अगर पैसे का प्रॉब्लम है तो मैं अश्विनी बजाज सजेस्ट करूँगा, क्योंकि वो अफोर्डेबल भी है और अच्छे से सिखाते भी है। लाइक जितना बेसिकली इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए एग्ज़ाम में उतना तो सिखाते हैं, लेकिन जो ईज़िली आपको एग्ज़ाम में क्या बोलते हैं, अच्छा ईज़िली आप एग्ज़ाम दे पाओगे उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा खुद से। तो उसके बाद SSCI और वॉल स्ट्रीट में सजेस्ट करूँगा, क्योंकि वो फेमस है और अच्छे से वो भी सिखाते हैं। आप अश्विनी बजाज SSCI का भी कंपैरिजन कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। उनके डेमो लेक्चर्स वगैरह देखो, वो भी ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है, अच्छे से सिखाते हैं दोनों भी। और उसके बाद वॉल स्ट्रीट भी ले सकते हो अगर आपके पास है, आपके पास उनका एक्सेस है ऑफलाइन का, या ऑनलाइन भी वो अच्छे से पढ़ाते हैं, उनका भी ले लो। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इन सब की यूट्यूब वीडियोज़ देखो, क्योंकि हर किसी के चैनल पे बहुत सारे सपोर्टिव वीडियोज़ है। मतलब एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है, लास्ट मंथ प्रिपरेशन कैसे करना है, लास्ट 3 मंथ प्रिपरेशन करना है, ये सब कुछ ये तो बेस्ट वो वॉल स्ट्रीट के चैनल पे है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ बताया है कि लास्ट 30 डेज़ प्रिपरेशन, लास्ट 60 डेज़ प्रिपरेशन, व्हाट मिस्टेक्स यू शुड नॉट मेक। ये सब आप वॉल स्ट्रीट के चैनल पे आपको देखने के लिए अच्छा मिलेगा। और फिनटेक के भी चैनल पे भी है बहुत सारा ये। तो ये सब मैं सजेस्ट करूँगा आपको, इन सब में से कोई भी लो। आप लाइक रिग्रेट तो नहीं करोगे कि इनमें से कोई भी लिया तो, क्योंकि मैं भी रिग्रेट नहीं करना, क्योंकि मैं पास हो गया लाइक CFA लेवल 1। मुझे अश्विनी बजाज सर का अच्छा लगा, क्योंकि मैं लेवल 2 के लिए फिनट्री लूँगा, क्योंकि लेवल 2 थोड़ा हार्ड है और उसके लिए कंसेप्ट भी अच्छे से समझने पड़ेंगे और लाइक ज़रा ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है फिनट्री उसके लिए बेस्ट होगा। थोड़े ज़्यादा पैसे जा रहे, लाइक 55,000 के आसपास मुझे देने पड़ रहे, लेकिन ठीक है, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में हो रहा है मेरा CFA लेवल 2 तो आई वुड डू द इन्वेस्टमेंट इन फिनट्री। तो आप खुद अपने लिए रिसर्च करना, क्योंकि ये मैंने अपने पर्सपेक्टिव से बताया, मुझे जो कुछ भी लगा। तो आप खुद के लिए डिसाइड करो, खुद रिसर्च करो। और जिनके बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही इंटरनेट पे, तो मैं आपको बताऊँगी कि उनको अवॉइड ही करो। उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्यों आपको रिस्क लेनी है, क्योंकि CFA लाइक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट में हर वीडियो में बताता हूँ, बहुत पैसे लगते हैं। तो आप अच्छी कोचिंग लो। तो उसके बाद बस ये इतना ही था। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं आपको CFA के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में, या किसी भी टाइप का CFA के बारे में क्वेश्चन हो, तो बस यहाँ पे मुझे लिंक्डइन पे DM कर देना, मैं रिप्लाई कर दूँगा। अगर छोटा ही क्वेश्चन है तो कमेंट कर देना, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स को रिप्लाई करता हूँ। सो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर CFA प्रिपरेशन एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।